Hi everyone and welcome you all to my channel Smart Brains. I am Mr. Bansidhar Kumar Sharma. Today we study about Euclid division lemma, which is a subtopic of real number class 10 chapter 1st. In this we read what is lemma, what is Euclid division lemma, problem based on Euclid division lemma, derivation of Euclid division lemma, and all about. So let us start. What is Euclid division lemma? यह Euclid division lemma है क्या? यूक्लिड जो है एक मैथमेटिशियन का नेम है। डिवीजन यानी भाग जो आप पहले से पढ़ते थे उसी के बारे में इसमें कुछ पढ़ना है, उसी के बारे इसमें चर्चा की गई है। और साथ साथ लेमा के बारे में कहता है एनी प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। कोई भी वैसा प्रूव्ड स्टेटमेंट जिसका यूज किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं। ये प्रूफ जो स्टेटमेंट होता है ये ऑब्जर्वेशनल होता है, ऑब्जर्वेशन के बेस पर। तो ये भी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये भी ऑब्जर्वेशनल प्रूफ है। तो क्या ऑब्जर्व किया गया और कैसे प्रूफ आया, चलिए इसे हम देखते हैं। पहले 2 से किसी न्यूमरल को आप डिवाइड करके देखें। ध्यान से शुरू से लास्ट तक देख लेंगे, फिर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। एक वीडियो में सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन शेष नहीं रहेगा। 2 से कोई भी न्यूमेरल को हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। बाय द वे पहले 3 को डिवाइड किया तो यहाँ 1 रिमाइंडर आएगा। इसी तरह से 2 से जब 4 को आप डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर। फिर 2 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर। 6 को डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर। तो चलिए 3 से डिवाइड करके देख रहे हैं। 3 से डिवाइड कर रहे हैं 3 को, रिमाइंडर 0। 3 से 4 को रिमाइंडर 1। 3 से 5 को रिमाइंडर 2। 3 से फिर 6 को रिमाइंडर 0। 7 को रिमाइंडर 1। 8 को रिमाइंडर 2 और फिर 9 को तो रिमाइंडर 0। यानी जब हम किसी न्यूमेरल को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आ रहा है या 1 या 2। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आ रहा है नहीं तो 1 आ रहा है। इसी तरह से किसी भी न्यूमेरल से आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और साथ ही साथ 0 से बड़ा या बराबर होता है। यहाँ 0 के बराबर हो गया, यह 0 से बड़ा है। तो रिमाइंडर जो होगा किसी भी डिवीजन में यह 0 से बड़ा या बराबर और साथ ही साथ यह डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर अगर b है तो b से छोटा होगा। यानी r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। यही ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्व करने के पश्चात इसको एक स्टेटमेंट दे दिया गया। देखिए कैसे, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब हम पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 टाइम्स कटा, यहाँ 2 टाइम्स कटा, यहाँ भी 2 टाइम्स कटा। तो देयर बी गेट यूनिक होल नंबर्स। यहाँ देखिए, यहाँ 1 1 आ रहा है पेयर, यहाँ 2 0 आ रहा है, यहाँ 2 1 आ रहा है। तो रेस्पेक्टिव है, यह फिक्स है कि अगर 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 1 ही आएगा। 1 आएगा क्वेश्चन, 1 आएगा रिमाइंडर। अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा क्वेश्चन और 0 आएगा रिमाइंडर। तो यह फिक्स है कि ऐसा ही होगा। इसी चीज़ को स्टेटमेंट में कोट किया गया कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स there exist 2 unique whole numbers q and r, q for quotient, r for remainder. There exist 2 unique whole numbers q and r such that r is greater than equal to 0 but less than b. यानी इसका जो स्टेटमेंट तैयार हुआ वो इस तरह से, for any 2 positive integers a and b there exists 2 unique whole numbers q and r, q for quotient, r for remainder, such that
रिमाइंडर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। यानी रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा, यहाँ 3 से छोटा था, यहाँ 2 से छोटा था, तो ये जब भी होगा डिवाइजर से छोटा लेकिन 0 के बड़ा या बराबर। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि किसी भी न्यूमेरल को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 6 पॉसिबल है? तो नहीं। रिमाइंडर 5 पॉसिबल है? तो नहीं। जब भी रिमाइंडर क्या पॉसिबल है तो 5 से लेस होना चाहिए, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी 0 से लेकर के डिवाइजर के जस्ट पहले वाला न्यूमेरल। अगर आपसे कोई पूछ दे किसी भी न्यूमेरल को आप 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर इसमें 7 आएगा। जितना से डिवाइड करते हैं उतना ही रिमाइंडर आता है। कौन कौन भाई? तो फर्स्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना ही रिमाइंडर होगा, 7 नहीं। 7 से डिवाइड कर रहे हैं यानी इससे छोटा रिमाइंडर। अगर आपसे कोई पूछ दे किसी न्यूमेरल को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 11 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो यही था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, यह स्टेटमेंट के रूप में कोट किया गया है। अगर आपको अभी तक अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसे लाइक जरूर कर दें। और अब चलिए देखते हैं हम सब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। चलिए अब हम सब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। यह NCERT एक्सरसाइज 1.1 से लिया गया क्वेश्चन है। कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस तरह से क्वेश्चन देखने में लगता है कि यह बहुत ज़्यादा टीडियस है, इसे रटना ही होगा। तो पहले समझ लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे, उसके बाद फिर कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एक भी प्रॉब्लम में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे किसी भी न्यूमेरल को आप 2 से डिवाइड किए थे, तो 2 से डिवाइड जैसे 3 को किए तो 1 टाइम्स कट गया, यहाँ 1 आया रिमाइंडर। 2 से 4 को किए, 1 टाइम्स कटने के बाद 0 आया रिमाइंडर। तो यानी फिर उसी तरह से 5 में 1 आएगा, 6 में 0, 7 में 1, 8 में 0। तो यह जो नंबर है 2m + 1, 2 तो फिक्स है, डिवाइजर तो फिक्स है, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, कहीं 3 भी आएगा, कहीं 4 भी आएगा। तो ये फिक्स नहीं है, इसी के चलते इसे m सपोज कर लेते हैं और नीचे में यहाँ +1। तो ये 2m + 1 टाइप का हो गया। 3 इसी तरह से 5 भी इसी टाइप का हो जाएगा, 7 भी इसी टाइप का हो जाएगा, 9 भी इसी टाइप का हो जाएगा। और यह जो नंबर है 2m के टाइप का, यहाँ तो 2 आया है क्वेश्चन, कहीं 3 आएगा, कहीं 4 आएगा, कहीं 5 आएगा, तो 2m लिख दिया, इसे वेरिएबल लिख दिया और +0 ना लिख करके सिर्फ 2m। तो इस पे क्वेश्चन क्या दे देगा? सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 2m + 1 और 2m फॉर सम इंटीजर m। इसी तरह से यहाँ अब फिर और एक क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन इससे बनता है और वो सब बुक में दिए हुए। यहाँ देख रहे हैं आप कि 4 में 0 रिमाइंडर, फिर से 6 में 0 रिमाइंडर, 8, 10, 12 इस टाइप से जितना भी इवन नंबर है उसमें 0 रिमाइंडर, और जितना भी ऑड नंबर है उसमें 1 रिमाइंडर। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, आर्ष अखबार में भी दिए हुए हैं और आपको NCERT में भी दिया गया है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m + 1 एंड इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m। जितना भी ऑड इंटीजर होगा वह 2m + 1 के फॉर्म का होगा और जितना भी इवन इंटीजर होगा वह 2m के फॉर्म का होगा। यही बन जाता है क्वेश्चन। इसी तरह से अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 में 0 रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, जैसा कि पहले मैंने बतलाया। तो यह जो क्वेश्चन इसमें बनेगा न्यूमेरल 3m टाइप का, 3m + 1 टाइप का और 3m + 2 के टाइप का। यहाँ ऑड इवन हम नहीं डिसाइड कर सकते। किसी भी न्यूमेरल को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऑड इवन डिसाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख लीजिए इसे। जैसे 3 से हम 3 को डिवाइड किया, यहाँ तो 0 रिमाइंडर आ गया। 3 से 4 को डिवाइड किया, यहाँ 1 रिमाइंडर। 3 से 5 को डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर। यानी यहाँ 0 रिमाइंडर आने पे ऑड
और 2 रिमाइंडर आने पे भी ऑड हो जा रहा है। कहीं और जो है यह 1 रिमाइंडर हुई, यानी यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें क्लियर हो जा रहा है कि 2m टाइप का जो भी न्यूमरल होगा 6 से 10 वाला होगा, या 2m+1 टाइप का जो भी होगा इस टाइप का होगा। तो इसमें जो भी इवन ऑड का क्वेश्चन आएगा वह 2m से रिलेटेड, 4m से रिलेटेड, 6m से रिलेटेड, कभी भी इस टाइप का नहीं होगा। 3, 5, 7 ऐसा नहीं होगा। इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन ऑड होगा कौन इवन होगा। इसमें रिमाइंडर बदल के आता है, 3 रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो फिर अगला रिपीट करेगा। तो इसके बाद देखिए 6 में 0 रिमाइंडर आ जाएगा, 6 में 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ इवन में 1 रिमाइंडर आया, यहाँ इवन में 0 रिमाइंडर आया। तो 3 से न्यूमरल को डिवाइड करने पे ये डिसाइड नहीं होता है क्वेश्चन। तो इसके चलते 3 पे बेस्ड वो क्वेश्चन नहीं होता है, 2 पे बेस्ड होगा, 4 पे होगा, 6 पे होगा। तो इसी तरह का यह क्वेश्चन दिया गया है जो 6 पे बेस्ड है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। तो इसके लिए सपोज करना है कि लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर। मान लिए कि x को एक पॉजिटिव इंटीजर। नाउ ऑन डिवाइडिंग x बाई 6, यही है इसका डिवाइजर। इस केस में देख रहे हैं यहाँ 2 डिवाइजर है, यहाँ भी 2 डिवाइजर है, इस केस में 3 डिवाइजर है। तो यहाँ डिवाइजर आपका है 6। नाउ ऑन डिवाइडिंग x बाई 6 बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट, जैसे ही डिवाइड करते हैं तो 2 यूनिक होल नंबर मिलता है, क्वोशंट एक रिमाइंडर। तो वी गेट 2 यूनिक होल नंबर्स Q and R such that x is equal to 6q plus R, dividend equal to divisor into quotient plus remainder, where R is greater than equal to 0 but less than 6. That is x is equal to remainder 0 से 5 तक आएगा, 6 से 1 कम 5 तक। तो जब 0 रिमाइंडर तो 6q टाइप का, जब 1 रिमाइंडर 6q+1 के टाइप का, जब 2 रिमाइंडर 6q+2 के टाइप का, इसी तरह से 6q+3 और 6q+4 और 6q+5। यहाँ आप देख रहे हैं 6q से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 6q+2 से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 6q+4 से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो वैसा सारा न्यूमरल जिससे 2 कॉमन लिया जा सके या 2 से पूरी विभाजित हो जाए वही हो जाता है इवन नंबर। ऑल द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो ये सारा हो गया यहाँ इवन। और कोई भी न्यूमरल या तो इवन होता है या ऑड, तो जो बचा यानी 6q+1, 6q+3 और 6q+5 आर ऑड इंटीजर्स। तो इसी को सेंटेंस में यहाँ लिख दिया जाता है कि क्लियरली 6q and 6q+2 and 6q+4 आर इवन बिकॉज ये ऑल आर डिविजिबल बाई 2। और फिर नीचे लिख देंगे एंड ऑल्सो वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन होगा नहीं तो ऑड होगा। जैसे 1 है ऑड है, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन, 7 ऑड, या तो इवन या तो ऑड होगा। तो ये सारा जब इवन हो गया तो जो बचा वो ऑड होगा, और यही हो गया आपका प्रूफ। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह भी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीईआरटी का है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड। इसमें कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो देखिए यह भी क्वेश्चन किस तरह से बनता है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, 1, 2, 3, 4 ऐसा ले लिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, सबका स्क्वायर ले लिया।
अब ये स्क्वायर में जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यह 3m+1 के टाइप का, यहाँ देख रहे हैं यह भी हो गया 3m+1 के टाइप का, यह 3m के टाइप का, रिमाइंडर 0 हो जाएगा यहाँ, यह हो गया 3m+1 के टाइप का, ये भी 3m+1 के टाइप का, इसी तरह से 36 3m के टाइप का। यानी 3 से डिवाइड करने पर या तो एक रिमाइंडर आएगा या तो पूरी विभाजित हो जाएगा 3 से, किसी भी या पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो इसी को इस तरह से क्वेश्चन में कोट कर दिया गया कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर is so that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m+1। तो इसके लिए जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बतलाया वो सब करना है। लेट x be a positive integer, when we divide x by 3 we get two unique whole numbers m and r। सपोज कर लेना है where r is greater than equal to 0 but less than 3। इसी तरह से वो सब करने के बाद आपको x का वैल्यू आ जाएगा 3m जब रिमाइंडर 0 होगा, 3m+1 जब रिमाइंडर 1 होगा, 3m+2 जब रिमाइंडर 2 होगा। अब एक एक करके चलते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 3m जब 0 रिमाइंडर वाला होगा यानी 3m टाइप का होगा, दिस इम्प्लाइज x² इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू 9m², that equal to 3 into 3m², 3 into सॉरी यहाँ m डैश सपोज कर लेना है। इस केस में क्या आप सपोज करेंगे, m डैश सपोज कर लेंगे, बिकॉज m इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। m यहाँ क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। यह किसका, यह स्क्वायर का क्वेश्चन है, ध्यान देना। पहले क्यू सपोज कर लिए थे पिछले क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि वो न्यूमेरल का ही क्वेश्चन था। यह है न्यूमेरल के स्क्वायर का क्वेश्चन, तो स्क्वायर का क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो इसे हम m डैश सपोज कर लेंगे। m डैश सबको सपोज कर लिया तो ये 3 into 3m डैश स्क्वायर हो गया ये। तो 3m डैश स्क्वायर को यदि हम m सपोज कर लें तो ये 3m टाइप का हो गया, वेयर m इक्वल टू 3m डैश होल स्क्वायर। इसी तरह से व्हेन x इक्वल टू 3m डैश प्लस 1, दिस इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 3m डैश प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू 9m डैश स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab 6m डैश। अब ये दोनों से आप 3 को इजीली कॉमन आउट कर सकते हैं, दैट इक्वल टू 3 into 3m डैश स्क्वायर प्लस 2m डैश, बाहर में +1 बचा। अब इसको आप m सपोज करते हैं, क्योंकि m डैश भी इंटीजर है तो ये पूरा नंबर भी इंटीजर हो जाएगा। अगर इसे आप m सपोज कर लें तो ये भी हो गया आपका 3m+1 के टाइप का, ये हो गया आपका 3m के टाइप का। अब एक और बचा, व्हेन x इक्वल टू 3m डैश प्लस 2, x² इक्वल टू 3m डैश प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू 9m डैश स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12m डैश, a प्लस बी होल स्क्वायर पे इसे ब्रेक कर दिए, दैट इक्वल टू, या ये 4 को आप 3 + 1 लिख सकते हैं। 3 यहाँ से और यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 into 3m डैश स्क्वायर प्लस 4m डैश प्लस 1, और यह 1 बाहर में बचा रह जाएगा। अगर इसे आप m सपोज कर लेते हैं तो यह भी हो गया आपका 3m+1 के टाइप का। तो इसी तरह से यह लिख देंगे, thus we see that every positive the square of every positive integer is either of the form 3m और 3m+1। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके NCERT का है। अब यह डिवीजन लेमा पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग एल्गोरिदम पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो चलिए इसे देखते हैं। कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। तो देखिए यह क्वेश्चन कैसे बना, इसे समझते हैं।
तो नंबर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सबका क्यूब कर देना है, चूँकि पूछ ही रहा है क्वेश्चन में कि द क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। इसमें जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में लगेगा, 9 इंटू 0 प्लस 1 यानी 9m प्लस 1 टाइप का। इसमें भी आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू 0 प्लस 8 यानी 9m प्लस 8 के टाइप का। इसमें आप 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरे कट जाएगा 9m टाइप का। यहाँ आप 9 से डिवाइड करेंगे तो यह 9 शते 63 हो जाता है, तो यह भी 9m प्लस 1 के टाइप का। उसी तरह से जितना भी क्यूब है किसी भी नंबर का, उसको आप डिवाइड करेंगे या तो 9m टाइप का आएगा या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के टाइप। इसी को वर्ड में लिख दिया गया कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इसे प्रूफ करने के लिए आप 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं डिवाइजर को, और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आसानी से बन जाएगा, 9 से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 9 से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 3 से ही हम डिवाइड करके बतला दे रहे हैं, 9 से भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, उसी तरह से सपोज करेंगे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। नाउ ऑन डिवाइडिंग x बाई 3 वी गेट टू यूनिक होल नंबर्स। ध्यान देना है, यहाँ m है उसका क्यूब, तो m नहीं मानिएगा, वहाँ m डैश मान लिया, अभी क्यूब मान लेते हैं। तो q एंड r यहाँ सपोज कर लिया वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। उसे जब आप सॉल्व करेंगे तो x आएगा आपके पास 3 क्यूब के टाइप का जब 0 रिमाइंडर होगा, 3 क्यूब प्लस 1 के टाइप का जब 1 रिमाइंडर होगा, और 3 क्यूब प्लस 2 के टाइप का। यह 3 टाइप का नंबरल है। अब इन्हीं का एक एक करके क्यूब चलना है। केस फर्स्ट, व्हेन x इक्वल टू 3 क्यूब, दिस इम्प्लाइज x क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब क्यूब, दैट इक्वल टू, यहाँ से यदि आप 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्यूब का क्यूब बचा। इसे यदि हम m सपोज कर लें, क्योंकि यह भी इंटीजर ही है, क्यूब जब इंटीजर तो इसका क्यूब भी फिर इंटीजर ही होगा, तो यह भी इंटीजर है तो 9m सपोज कर लिया, वेयर m इक्वल टू क्यूब का क्यूब। इसी तरह से व्हेन x इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, दिस इम्प्लाइज x क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस b के होल क्यूब पे इसे ब्रेक कर देंगे, दैट इक्वल टू 27 क्यूब क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू 9 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 9 क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1। देखिए ये तीनों से आप 9 को इजीली कॉमन आउट कर सकते हैं, तो दैट इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, और बाहर में बचा 1। तो इसे हम अगर m सपोज कर लें, क्योंकि सारा इंटीजर है और m भी एक इंटीजर ही है, वेयर m इज एन इंटीजर, वेयर m इज एन इंटीजर, तो ये भी इंटीजर ही देगा, वो भी इंटीजर है तो सेम हो जाएगा। तो m जब इसे हम सपोज कर लेंगे तो 9m प्लस 1 के टाइप का हो जाएगा, वेयर m इक्वल टू दिस। इसी तरह से केस थर्ड, व्हेन x इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, जब इसका आप क्यूब करेंगे तो ये देगा आपका रिजल्ट 27 क्यूब का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो यह 9 और यहाँ हो गया 4 36 क्यूब प्लस 8। अब आप इससे इन तीनों से आराम से आप 9 को कॉमन आउट कर सकते हैं। 9 जब कॉमन हो गया, 3 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। अब ये क्यू इंटीजर है तो ये पूरा भी इंटीजर हो गया। इसे जब m आप सपोज कर लेंगे तो 9m प्लस
8 के टाइप का। हेंस वी कैन से दैट एवरी द क्यूब ऑफ every positive integer is of the form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। तो इसी टाइप का इसमें क्वेश्चन बनाया जाता है और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, खुद से क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमें लगता है कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से पूरी तरह परिचित हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और कंटिन्यूअसली इसी टाइप का वीडियो इस चैनल पे आते रहता है, तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मिले आपको उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो शेष वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।